अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10th की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और हमारा तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इससे पहले हम पढ़ चुके थे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है। आप लोग ये देखिएगा, लेट्स सपोज मेरे पास रिपल टैंक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रिपल टैंक के अंदर ये जो आपको रिपल टैंक दिखाया गया है, इस रिपल टैंक के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर आप लोगों ने बैरियर रखना है और वो बैरियर आप लोगों ने किसी एंगल पर रखना है। लेट्स सपोज ये मैंने बैरियर रख दिया किसी एंगल पर और ये बैरियर आप लोगों ने इस रिपल टैंक के अंदर इस तरीके से रखना है ये बैरियर आप लोगों ने इस रिपल टैंक के अंदर इस तरीके से रखना है कि इस बैरियर का ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर हो और पानी का कुछ हिस्सा इस बैरियर के ऊपर से पास करे। आपने इस बैरियर को पानी के अंदर डुबो देना, बिल्कुल सिंक कर देना है। तो जब आप इस बैरियर को पानी के अंदर बिल्कुल सिंक कर देंगे, डुबो देंगे, तो इस तरीके से डुबोना है कि पानी का कुछ हिस्सा स्लाइटली शैलो वाटर, शैलो कहते हैं पानी की हल्की सी लेयर, ठीक है, वो आपने क्या करनी है। ये मेरे पास बैरियर है तो ये पानी इधर से आ रहा है, तो आप देखें ज़्यादातर पानी नीचे है, पानी का हल्का सा हिस्सा इसके ऊपर से पास करे। पानी का हल्का सा हिस्सा क्या करे, इस बैरियर के ऊपर से पास करे। तो अब आपने ये बात याद रखिएगा, वो वाला पानी जो बैरियर के साथ स्ट्राइक करेगा उस पानी को हम कहते हैं डीप वाटर, और वो पानी जो बैरियर के ऊपर से गुजर जाएगा, थोड़ा सा पानी होगा, पानी की लेयर वो पानी बैरियर के ऊपर से गुजरेगी, उसको हम कहते हैं शैलो वाटर। तो ये दो तरह का आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। बस ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझो आपको रिफ्रैक्शन की समझ आ गई। आइए हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। Refraction occurs when wave pass from one medium to other and change direction due to change in speed। याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो वेव है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है। पहले तो हमने देखा था कि वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, लेकिन ये बात गलत है। वेव रिफ्लेक्शन भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती है, यानी कि मीडियम में पास भी कर जाती है और वेव के कुछ पार्टिकल या कुछ वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ जाती है। तो जो वेव पास कर जाती है, तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेव अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। किस वजह से? क्योंकि वेव की एक मीडियम के अंदर स्पीड कुछ और होगी तो दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड कुछ और होगी। तो वेव की स्पीड के चेंज होने की वजह से वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग भी क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। और आइए हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। ये देखें, मेरे पास ये मैंने बैरियर रखा हुआ है। क्या है? बैरियर। अब इस बैरियर से जब यहां पर वाटर वेव्स आएंगी तो वो जो डीप वाटर होगा वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वाला, आप एक और बात याद रख लेगा कि ये जो आपके पास बैरियर है वो फर्ज करें यहां तक है, ये सारा का सारा आपके पास क्या है, बैरियर है, आपको समझाने के लिए। तो अब ये वाटर वेव्स आ रही है और ये वाटर वेव्स आपके पास आ रही है, तो ये डीप वाटर वेव्स है। जब ये डीप वाटर वेव्स इस बैरियर के साथ ट्राई करेंगी तो यहाँ से कुछ वाटर वेव्स ऐसी होगी जो इस बैरियर के ऊपर से गुजर जाएंगी। तो जब वो बैरियर के ऊपर से गुजर जाएंगी, इसका मतलब है वो वाटर वेव्स इस बैरियर में से पास कर रही है। हम आपको समझाने के लिए बात करेंगे कि आपके पास वो वाटर वेव्स, वो पानी जो इस बैरियर के ऊपर से गुजर रहा है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो गया, तो आप देखेंगे वो जो पानी है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। वो जो वाटर वेव्स है वो अपनी क्या कर लेंगी, डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। वो आपके पास, मैं आपको सरल अल्फाज के अंदर बता दूं, डीप वाटर है, डीप वाटर जब बैरियर में से टकराएगा, बैरियर के साथ टकराएगा तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वो वाला वाटर वेव्स जो क्या कहते हैं बैरियर के ऊपर से गुजर रहा है, वो अपनी जब बैरियर में से गुजरेगा तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। अब ये वाला मीडियम कुछ और है, ये सारा मीडियम कुछ और है, और ये वाला सारा मीडियम क्या है, बैरियर।
तो जब पानी की जो वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो आप देखिए उसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, चेंज कर लिया। तो ये आपके पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब आइए इसी चीज़ को मैं स्टडी कर देता हूँ आप लोग सामने, रीड कर देता हूँ। एज वाटर वेव क्रॉस इनटू दिस शैलो रीजन दे स्लो डाउन एंड बेंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अगर आप देखें ये जो आपके पास शैलो वाटर है, जब ये क्या कहते हैं बैरियर में से पास करेगा, बैरियर के ऊपर से पास करेगा, ये स्लो हो जाएगा और अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। दिस इज का रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। आल्सो स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ वेव चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और याद रखिएगा रिफ्रैक्शन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ ये क्या होती है, चेंज होती है। देयर फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम। दिस बेंडिंग अकर because wave travel fast in the deep water and slow in the shallow water, creating a noticeable change in the direction। तो याद रखिएगा जो डीप वाटर है उसके अंदर पानी की जो स्पीड है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है और स्लो होती है किसके अंदर, शैलो वाटर के अंदर। दिस चेंज इन बिहेवियर इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 12.12 वेयर वी फ्रंट are shown in the bending as they pass from the deep water into the shallow water with a shorter wavelength in the shallow region। This bending clearly show how direction and spacing of the waves are affected by the depth of water। अगर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके पास ये जो सारा हिस्सा है आप इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप ना भी डिस्कस करें तो भी आपका जो आप लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है ये डायग्राम भी आप लोगों ने इस तरह बनानी है। व्हेन अ वेव पास फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर टू एट द एंगल इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज causing wave to change direction, this process is called refraction। तो ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है और इस साथ ही आपके पास ये रिफ्रैक्शन की थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है। तो ये था आपके पास रिफ्रैक्शन का टॉपिक और ये साथ आप लोगों ने डायग्राम एक्सप्लेन कर देनी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों से ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये तीनों आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आइए इसके की पॉइंट्स को हम स्टडी कर लेते हैं। ये वही की पॉइंट्स है जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रिफ्रैक्शन occurs when wave pass from one medium into another and change the direction due to change in speed। और यहाँ पर एक बात आप लोगों ने और भी याद रख लेनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसके अंदर हमेशा एंगल इक्वल नहीं होते। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन वेव ट्रेवल फास्ट इन द डीप वाटर एंड श्योर इन द शैलो वाटर कॉजिंग देम टू बेंड। जो डीप वाटर होता है वहाँ पर जो वेव की स्पीड है वो ज़्यादा होती है और जो शैलो वाटर होता है वहाँ पर वेव की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ वेव चेंज बट फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम। वेव फ्रंट्स बेंड व्हेन एंटरिंग अ रीजन ऑफ डिफरेंट पाथ। जो वेव फ्रंट्स है वो बेंड हो जाते हैं। अब वेव फ्रंट मैंने भी आप लोगों के सामने रखे नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा जो वेव है वो बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। रिफ्रैक्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड मैनी नेचुरल फिनोमेना सच एज बेंडिंग ऑफ water waves and twinkling of the stars। नेक्स्ट हमारे पास है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। लास्ट वेव की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डायफ्रैक्शन वेव। अब डायफ्रैक्शन क्या है, जब वेव किसी पॉइंट से पास करती है और आगे जाकर वो वेव जब उस पॉइंट से पास कर जाती है आगे जाकर वो वेव फैल जाती है, इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो जो शख्स मेरे पीछे खड़ा होगा क्या उसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी? जी बिल्कुल सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि मेरी वह जो साउंड वेव है यहाँ से निकलने के बाद वो साउंड वेव हर डायरेक्शन में क्या हो रही है, फैल रही है। तो इसको क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसी तरह जो वेव कोई भी हो, चाहे वो साउंड वेव हो, वाटर वेव, वो क्या करती है, डायफ्रैक्शन करती है। डायफ्रैक्शन क्या है, इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट और मूव अराउंड अ ऑब्स्टैकल। जब वेव किसी नैरो स्लिट, किसी सुराख में से पास करती हैं तो आगे जाकर वो क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती है और क्या कहते हैं, बेंड हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। दिस बिहेवियर कैन बी इजिली ऑब्जर्व इन द वाटर वेव्स व्हेन दे इनकाउंटर ओपनिंग ऑफ द डिफरेंट साइड। अगर आप यहाँ पर देखें, मेरे पास ये रिपल टैंक है और आप लोगों ने इस रिपल टैंक के सामने इस तरह की एक स्लिट रख देनी है।
आप देखिएगा इसमें एक छोटा सा होल है, ये स्लिट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लिट कहलाता है। तो जब ये वाटर वेव्स आएंगी इसमें से पास करेंगी, आगे जाकर वो वाटर वेव इस तरह फैल जाएंगी, क्या हो जाएंगी? स्प्रेड आउट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसको क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। आइए यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। मैंने जूम करके दिखा दिया आपके सामने। जी यहाँ पर देखें, ये मेरे पास रिपल टैंक के अंदर ये वाटर वेव्स आ रही हैं, ये वाटर वेव्स इस तरफ से आ रही हैं। अब इसके आगे ये देखें, ये ऑब्स्टैकल पड़ा हुआ है, और सॉरी बैरियर पड़ा हुआ है, और इस बैरियर के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा होल है। ये क्या है? होल है। जब ये वाटर वेव्स इस होल में से पास करेंगे, आगे जाकर वो वाटर वेव इस तरह देखिए फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये होल छोटा सा है, सुराख छोटा है, स्लिट छोटी सी है। यहाँ पर देखें वही स्लिट अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये जो स्लिट है ये अब आपके पास थोड़ी सी बड़ी कर दी है। आप देखें ये क्या हो रहा है। आप उसके मुकाबले में यहाँ पर देखें तो स्लिट क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। जब स्लिट बड़ी हो गई है तो अब आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो कम हो जाएगा। डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट थर्ड डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर देखें ये जो स्लिट है ये और ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये जो सुराख है ये और ज़्यादा बड़ा है। तो अब अगर आपके पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा। डायफ्रैक्शन पैटर्न ये आपके पास कुछ खास ऑब्जर्व नहीं होगा। सर आप बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो जो स्लिट है, वो जो होल है, वो जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा आपके पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। हाँ, आपके पास डायफ्रैक्शन पैटर्न तभी ऑब्जर्व होगा अगर आपके पास वो जो स्लिट है उसका साइज इतना हो जितना वेव की वेवलेंथ है, जितनी वेव की क्या है? वेवलेंथ। तो फिर आपके पास जो डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो आपको क्या होगा? ऑब्जर्व होगा। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। व्हेन साइज ऑफ स्लिट इज अ वाइडर देन वेवलेंथ द वेव पास मूव मोस्टली स्ट्रेट थ्रू विद ओनली स्लाइट बेंडिंग एट द एज। अगर जो स्लिट का जो साइज़ है वो वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा है तो फिर आपके पास जो वेव है बिल्कुल सीधा पास कर जाएगी और उसके अंदर स्लाइटली बेंडिंग होगी, थोड़ा सा वो बेंड होगी। इफ स्लिट इज़ नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ, अगर आपके पास जो स्लिट का जो साइज़ है वो वेव की वेवलेंथ के इक्वल है, वेव स्प्रेड आउट मोर एंड अपीयर ऑलमोस्ट सर्कुलर बाउंड, तो आपके पास जो वेव है वो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर फॉर्म में होगी। कहता है व्हेन साइज ऑफ स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, अगर स्लिट का जो साइज है वो वेव की वेवलेंथ से भी कम है, कहता है शो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन, तो आपके पास डायफ्रैक्शन वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, आपके पास जो सर्कुलर पैटर्न होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये सर्कुलर पैटर्न इस तरह स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न नहीं। दिस शो दैट अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीज व्हेन साइज ऑफ स्लिट इज क्लोजर टू और स्मॉलर देन वेवलेंथ। जैसे जैसे स्लिट का साइज डिक्रीज होता जाएगा, डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो बिहेवियर वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
अब उसके बाद इसके की पॉइंट्स है वो आप डिस्कस कर लेते हैं। डायफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट और मूव अराउंड अ ऑब्स्टेकल। तो आपके पास जो वेव डायफ्रैक्शन है ये क्या है, बेंडिंग और द स्प्रेडिंग ऑफ वेव। कब, जब कोई भी वेव है वो किसी स्लिट में से पास करती है, तो वेव का बेंड हो जाना, वेव का स्प्रेड हो जाना, ये क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन कहलाता है। इफ द स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ, वेव पास मोस्ट स्ट्रेट विद द स्लाइट बेंडिंग। अगर जो स्लिट है उसका जो साइज़ है वो वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो जो वेव है वो सीधा ही पास कर जाएगी, स्लाइटली हल्की सी क्या होगी, बेंडिंग होगी। इफ स्लिट इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव्स स्प्रेड आउट मोर एंड अपीयर ऑलमोस्ट सर्कुलर। अगर जो स्लिट है उसका साइज वेव की वेवलेंथ के इक्वल है, जो वेव है वो तकरीबन क्या हो जाएगी, सर्कुलर में होगी, एग्जैक्ट सर्कुलर में नहीं होगी, यानी कि आपके पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो आपको अपीयर होगा। इफ स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, waves show maximum diffraction with a strong circular pattern. A common example is how we can still hear someone speaking even when he is behind a wall. वही एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं बोल रहा हूँ, जो शख्स मेरे पीछे खड़ा होगा उसको भी मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ क्या हो रही है, बेंट होके स्प्रेड भी हो रही है। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सिस्मिक एंड द सुनामी वेव। तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो, कोई बात चीज़ हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।